हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है जी सबके। तो गाइस, सबसे पहले आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। सभी जितने भी मीटिंग के अंदर ऐड हो, सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। हरी अप गाइस। जी, तो माय डियर फ्रेंड, मैं देख रहा हूं काफी सारे न्यू पार्टनर जो हमारे साथ आज के सेशन के अंदर ऐड हैं। तो मैं सभी का वेलकम करना चाहता हूं जी, थैंक यू करना चाहता हूं। आप एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म के अंदर आए हो गाइस। तो आपका फर्ज बनता है एक एक बात को समझने का गाइस, क्योंकि कोई भी काम हमें अगर कोई मिलता है ना, हमें कोई बंदा कोई काम बता रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है पहले उसे अच्छे तरीके से देखने का, समझने का। उसके बाद हमने डिसीजन लेना होता है कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन हो या ना हो गाइस। ठीक है जी। तो एक चीज मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा माय डियर फ्रेंड, जितने भी आप मीटिंग के अंदर ऐड हो। तो देखो, पहली बात, जो भी आपके मन के अंदर सवाल हैं, जवाब हैं, आप उनको एक साइड पर रख दीजिए। 40 आने वाले 40-45 मिनट आप एक साइड पर अपने सवाल को रख दीजिए। एक बार मीटिंग का पार्ट बनो, मीटिंग के अंदर आप देखो कि मैं बताने क्या वाला हूं। ठीक है जी। और अपने साथ साथ रियलाइज करके देखना है कि जो आज मीटिंग के अंदर बताया गया है कि क्या वाकई में हमारे साथ भी वही चीजें सारी हो रही हैं। ठीक है जी। तो मीटिंग को शुरू करते हैं, इसे ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपने मीटिंग का पार्ट बनना है, एक एक बात को समझना है और अपना कैमरा वगैरह ऑन करके रखना है जी। तो मीटिंग को शुरू करते हैं डियर। 1 सेकंड का टाइम दीजिए प्लीज। हाँ जी माय डियर फ्रेंड, आपके सामने स्लाइड शो हो रही है जी। अगर स्लाइड शो हो रही है तो रेज हैंड कर दीजिए प्लीज। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो वेलकम है जी आपका चैंपियन क्लब के अंदर। चैंपियन क्लब एक ऐसा नाम, एक सपोर्ट सिस्टम जिसमें हर एक पर्सन को उनके सपनों को पूरा करने में उनकी हेल्प की जाती है। तो गाइस, आपके भी सपने होंगे तो आपकी भी प्रॉपर यहाँ पर हेल्प की जाएगी, लेकिन आपका फर्ज बनता है एक एक बात को अंडरस्टैंड करने का कि यहाँ पर हमें बताया क्या जा रहा है। बहुत सारे लोग लाइफ के अंदर आते हैं, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि भाई ऐसे काम नहीं चलते होते, ये होता है, वो होता है, फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। मैं मानता हूं जगह जगह यार सारी चीजें होती हैं ना, लेकिन फर्ज हमारा बनता है गाइस, जो चीज हम चेक करने जा रहे हैं क्या वाकई में वो फ्रॉड है, कि जो हमें बताया जा रहा है कि वाकई में वो फ्रॉड है ना। पहले हमें, हमारा फर्ज बनता है उस चीज को चेक करने का। ठीक है जी। उसके बाद हमने डिसाइड डिसाइड करना होता है कि वाकई में ये चीजें फ्रॉड है या जेन्युइन है गाइस। आगे चलते हैं जी। तो मीटिंग शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में जरूर बताऊंगा आप सभी को। बेसिकली मेरा नाम कुलवीर सिंह है जी, और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं। पंजाब के अंदर एक मानसा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मैं बिलोंग करता हूं गाइस। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले मैंने इस प्लेटफॉर्म को समझा था, जिस प्लेटफॉर्म को आप आज समझ रहे हो। तो 2.5 साल पहले मैंने समझा था गाइस। तो स्टार्टिंग में मेरे को भी विश्वास नहीं था यार कि ऐसे नहीं हो सकता है ना, कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे होगी, वो भी इंडिया के अंदर। अगर है तो आज तक पता क्यों नहीं चला। तो ये बहुत सारे सवाल दोस्तों मेरे भी माइंड के अंदर थे, लेकिन मेरे को पैसे की जरूरत थी, मेरे को काम की जरूरत थी, मेरे सपने बड़े थे, इसीलिए मैंने प्री जजमेंट नहीं की। मैंने इस इंडस्ट्री को समझना चाहा। जब मैंने समझा तो मेरे को मालूम हुआ कि वाकई में जो भी मेरे को बताया गया है, जो कोई नॉर्मल काम नहीं है, ये बहुत अपॉर्चुनिटी जो मेरे को दिखाई गई है, ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। और बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वो भी इस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके थे गाइस। ठीक है जी। यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर जाकर चेक कर सकते हो गाइस, प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं जी। इस इंडस्ट्री में आने से पहले दोस्तों मैं बीटेक का स्टूडेंट था। बीटेक इसीलिए की थी, हर एक बंदा स्टडी करता है गाइस। आप भी स्टडी कर रहे होगे, कोई बीए कर रहा होगा, कोई डिप्लोमा कर रहा होगा, कोई डिग्री कर रहा होगा। तो हम इसीलिए करते हैं दोस्तों, ताकि हमें कोई अच्छी खासी जॉब मिल जाए। लेकिन रियलिटी क्या है ना, रियलिटी का पता तब चलता है जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाती है।
आप में से बहुत सारे पार्टनर ऐसे ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने बीए कंप्लीट कर ली होगी, +2 कंप्लीट कर ली होगी, कोई ना कोई छोटा मोटा कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन जब रियलिटी पता चला, जब जॉब ढूंढने गए, तो असल में रियलिटी उस टाइम पता चली है दोस्तों। तो यही मेरे साथ हुआ था, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो एलिजिबिलिटी रखता है, कम से कम 60-70 हजार रुपया महीने की उनकी सैलरी होती है। मैं भी इसी आस के लिए मैंने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिप्लोमा किया था दोस्तों, लेकिन उन सपनों के ऊपर पानी फिर गया जब मेरे को ये चीज का पता चला कि भाई तू अकेला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, तेरे जैसे कम से कम 10,000 लोग बैठे हैं तेरे सामने। पहले उनको जॉब मिलेगी, उसके बाद तेरा नंबर आएगा ना। जॉब मिली दोस्तों, लेकिन 18,000 रुपए की जॉब मिली। तो आपको पता है, आज से 4 साल पहले मैंने 18,000 रुपए की जॉब मोहाली के अंदर पैनासोनिक कंपनी के अंदर की, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, 18,000 रुपए की जॉब में से मेरे पास 2,000 रुपया सेव रहता था दोस्तों। तो सोच कर देखो, आज हमारे सपने हैं कि हमें 10,000 रुपए की जॉब मिल जाए, 12,000 रुपए की जॉब मिल जाए। दोस्तों जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जरूरतें पूरी होंगी, ना कि अपने सपने पूरे होंगे। आगे चलते हैं जी। तो आपने एक एक बात को अंडरस्टैंड करना है दोस्तों, बहुत कुछ आज आपको नया पता चलेगा। पर्पस ऑफ दिस सेशन, जो आज की मीटिंग रखी गई है, इसका मेन पर्पस क्या है, इसका रीजन क्या है, इसको मीटिंग को रखने का, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी कि पैसा कैसे कमाया जाता है, और आज के टाइम में पैसा कमाना जरूरी क्यों है। आपको करंट सिचुएशन पता चलेगी मार्केट की, आज के टाइम में करंट सिचुएशन क्या है, कौन सी जॉब अवेलेबल है, कौन सी बिजनेस अवेलेबल है, और आप हमारे साथ इस वर्क को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे गाइस। आगे चलते हैं। टू सर्वाइव योर लाइफ, मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 99% प्रॉब्लम इज सोल्यूशन मनी गाइस। ये आप सभी को पता है गाइस। जिंदगी के अंदर सरवाइव करने के लिए सबसे मेन चीज क्या है? पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी जान पहचान है दोस्तों। अगर आपके पास पैसा है तो एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हो। लेकिन आपने सुना होगा कि भाई पैसा जरूरी नहीं है, पैसा ही सारा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं मानता हूं कि पैसा ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जिस चीज के अंदर खुशी है ना दोस्तों, वो सारी पैसे से खरीदी जाती है आज के टाइम में। हमारे घर में प्रॉब्लम रहती है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, उसका सबसे बड़ा कारण है पैसा दोस्तों। हम पूरा दिन बेचैन रहते हैं, हमारा मन नहीं लगता किसी चीज के अंदर, हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता, उसका सबसे बड़ा कारण है पैसा दोस्तों। तो उसी तरीके से 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा ही आज के टाइम में। लेकिन पैसा कमाएं कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों। पैसा कमाने के दो ही रास्ते हैं दोस्तों, एक तो आप जॉब कर सकते हो या फिर आप बिजनेस कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर भी बिजनेस को ही बोला जाता है जी। लेकिन जॉब और बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या है? अगर आपने जॉब करनी है तो आपके अंदर सीधी सी बात है, आपके अंदर स्किल होने चाहिए। अगर आपके अंदर स्किल होंगे तो आप जॉब कर लोगे। आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, आप इंटेलिजेंट होने चाहिए, आपकी नंबर की शीट है जो उसमें कम से कम 80% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसी उसके बाद ही आपकी मेरिट निकलेगी, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस होता है दोस्तों। बिजनेस के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, आपकी एज मैटर नहीं करती, आपका रंग रूप मैटर नहीं करता, आपकी कास्ट मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका जुनून दोस्तों। आगे चलते हैं जी। अभी जॉब वर्सेस बिजनेस, देखो जॉब और बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले समझने वाली चीज, मैं मानता हूं सबसे ज्यादा जरूरी चीज है समझने वाली, वो है जॉब और बिजनेस के अंदर डिफरेंस कौन सा है। ठीक है जी। तो बड़े ध्यान से आपने इस चीज को समझना है कि जॉब करनी जरूरी है या बिजनेस करना जरूरी है। जॉब के बारे में हर एक बंदा बता देता है, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ले, उसके बाद जॉब मिल जाएगी, सरकारी जॉब मिल जाएगी, प्राइवेट जॉब मिल जाएगी, पुलिस में भर्ती हो जाओगे, फौज में भर्ती हो जाओगे, टीचर लग जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन जैसे ही बिजनेस का नाम आता है ना दोस्तों, तो बिजनेस का हमारे पेरेंट्स को क्या समझाया गया है कि भाई बिजनेस बड़े लोगों का काम होता है, कि बिजनेस जो बंदे बिजनेसमैन होते हैं उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, BMW मर्सिडीज वगैरह होती हैं,
लेकिन एक चीज सोच कर देखो दोस्तों, बिजनेस कहीं ना कहीं से तो बंदा शुरू करता है ना। जरूरी नहीं है कि बिजनेस बड़े लोगों का काम है दोस्तों। हाँ, बिजनेस बड़े भी होते हैं, लेकिन बिजनेस छोटे भी होते हैं, कम कॉस्ट के अंदर भी होते हैं, ज्यादा हैवी कॉस्ट के अंदर भी बिजनेस होते हैं दोस्तों। आज जो मैं आपको बिजनेस बताने जा रहा हूं ना, ये बिल्कुल नॉर्मल सीधा साधा बिजनेस है। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से इसके बारे में देखना है, समझना है। आगे चलते हैं जी। पहले थोड़ा सा जॉब के बारे में बता दूं। जॉब एक ही चीज है। बहुत सारे लोग आप में से जॉब कर रहे होंगे, मैं खुद पहले जॉब करता था। जॉब क्या है जी, एक फिक्स टाइमिंग होती है। आप 9 बजे जाते हो, शाम को 5 बजे आते हो। वही हमें महीने का मिलना है 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। इससे ज्यादा हमें जॉब नहीं मिल रही। इसके अंदर क्या है जी, ना ही तो हमें कोई हमारे कोई सपने पूरे होते हैं दोस्तों, ना ही हमें कोई छुट्टी मिल सकती है, ना ही हमें एक फ्रीडम वाली लाइफ जी सकते हैं। जॉब के अंदर आपको वही काम 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल वही सेम काम करना पड़ेगा, जिसमें सैलरी भी आपकी फिक्स होगी। मान लीजिए आप 10,000 रुपए की जॉब कर रहे हो, तो एक साल के बाद वो 10,000 वाली जॉब बात ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए की हो सकती है दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और मंथ के एंड में हमें जो पैसा मिलता है, 10,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, वो आपको पता है खर्चे आज के टाइम में कितने हैं दोस्तों। मैं सोच रहा हूं कि अगर अपने घर की जिम्मेवारी निभानी है ना, अगर घर के खर्चे चलाने हैं ना, तो जॉब से आज के टाइम में खर्चे नहीं चलेंगे दोस्तों। दूसरी तरफ है बिजनेस, एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं। बिजनेस के अंदर क्या है, आपको बिजनेस के बारे में पहले गाइड किया जाता है, उसके बाद अब पहले आप सीखते हो, फिर आप सिखाते हो दोस्तों, और अनलिमिटेड पैसा कमाते हो इसके अंदर। ये कैसे काम करता है, अगर सपने एक सेकंड गैस, ये ड्राइंग मत करो प्लीज, है ना। ये कोई यार देखो, ये कोई फंक्शन नहीं चल रहा है ना, हमारी जिंदगी पहले दांव पर लगी हुई है। तो यहाँ पर आपको ये चीज बताई जाएगी कि भाई आप जिंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हो, और कौन से काम आज के टाइम में हमें करने चाहिए, है ना। तो ये चीज मत करो दोस्तों, ड्राइंग वगैरह मत करो यार, ये एक बच्चे करते होते हैं, आप बच्चे नहीं हो, है ना। 18-20 साल की एज से ऊपर के लोग हो आप, तो ये चीजें हमें शोभा नहीं देती दोस्तों। मैनी रीजन अटेंड दिस सेशन, आज के सेशन को अटेंड करने के आपके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है हर एक बंदा कि भाई पैसे से मैं आजाद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे सिर के ऊपर कर्जा हो, लोग मेरे घर में आ रहे हैं पैसा लेने के लिए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता आज के टाइम में। और टाइम फ्रीडम हर एक बंदा चाहता है दोस्तों, कि भाई मेरे पास खुला टाइम हो। ऐसा नहीं है कि मैंने शादी में जाना है या फिर किसी फंक्शन के अंदर जाना है, जब 5-7 दिन के लिए घूमने जाना है, तो मुझे अपने बॉस से पूछना पड़ेगा कि सर मैं जाऊं या ना जाऊं। ऐसा भी कोई नहीं चाहता आज के टाइम में। और हर एक बंदा चाहता है दोस्तों इंटरनेशनल ट्रिप लेने के। कनाडा जाने का हर एक बंदे का दोस्तों मन है, ऑस्ट्रेलिया हर एक बंदा जाना चाहता है, अमेरिका हर एक बंदा जाना चाहता है। लेकिन जो हमारा काम है ना, जो हम कर रहे हैं, उससे ये हमारे सपने पूरे नहीं होते दोस्तों। और हर एक बंदा हेल्दी रहना चाहता है। कोई बंदा भी नहीं चाहता कि मैं बीमार हो जाऊं, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए, आपके पास पैसा है, तो आप पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप हेल्दी हो, तो आप अपने पैसे को भी एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। और हर एक बंदा चाहता है कि मेरे पास कोई ढंग का काम हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस हो, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी मेरी फ्री बैठकर खाएं, है ना, घर में कमाएं। तो हर एक बंदा लग्जरी लाइफ चाहता है दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, चैट सेक्शन में आप बता दूं, क्या जो मैंने आपको ये चीजें बताई है सभी चाहते हो ना। हर एक बंदे का ये सपना है ना, कि भाई मेरे सर पे कर्जा ना हो, फ्रीडम वाली लाइफ हो मेरे पास, इंटरनेशनल ट्रिप में एंजॉय करना चाहता हूं, हेल्दी रहना चाहता हूं, सक्सेसफुल बिजनेस मेरे को चाहिए, और लग्जरी लाइफ जो आप देख रहे हो ना लोगों की लाइफ, उस तरीके की लाइफ हर एक बंदे को चाहिए। ऑब्वियसली आप सभी का आंसर जैस जैस जैसा है दोस्तों। आगे चलते हैं जी। तो आज इन चीजों के ऊपर ही डिस्कस करेंगे दोस्तों। बस आपने बने रहना है लास्ट तक। लास्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूं। अभी आपको ये चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों, ना ही तो आपको किसी ने स्कूल में समझाया है, ना ही किसी कॉलेज में समझाया है, ना ही हमारे किसी रिश्तेदार ने, ना ही हमारे किसी आस पड़ोसी ने हमें ये चीजें सिखाई है कि दुनिया के अंदर पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं ESBI मॉडल। ये रॉबर्ट टी क्यूसाकी है, जो एक बहुत ही महान बिजनेसमैन है। उन्होंने अपनी बुक है 21 सेंचुरी का कारोबार, उसके अंदर उन्होंने बोला है
कि अगर दुनिया के अंदर कोई पैसा कमा रहा है ना, वो 4 रास्तों से पैसा कमा रहा है। 4 ही तरीके हैं पैसा कमाने के, 5वां कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। पहला कौन सा रास्ता है जी? एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स छोटी मोटी नौकरी। उसके बाद क्या है जी? बी फॉर बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे आपने परचून की दुकान खोल ली, आपने सैलून वगैरह डाल लिया, है ना, ये छोटे छोटे काम दोस्तों। और आई होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आपको मैं समझाऊं इन्वेस्टर क्या होता है। इन्वेस्टर मान लीजिए जैसे आप किसी बड़े शहर के अंदर देखते हो ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें बन रही होती हैं, तो इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करता है, वो बिल्डिंगें बनाता है, उसके बाद उसको सेल करता है गाइस। तो इसके लिए हमें करोड़ों रुपए चाहिए। इसमें समझने वाली बात क्या है? जो ई और एस है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, 90% पॉपुलेशन ये काम करती है दोस्तों। 90% इंडिया के अंदर 90% लोग या तो जॉब करते हैं या फिर खुद का छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय। चाहे आप जॉब करो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, लेकिन आपको अपने टाइम के हिसाब से पैसा आएगा। सोचकर देखो, आप जॉब पर लगे हुए हो, आपने 8 घंटे काम करना है। अगर आप 8 घंटे कंटिन्यू काम करोगे ना, फिर आपको 8 घंटों का पैसा भी आएगा। उसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड की मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए आपका सैलून है, आपने सैलून खोल के रखा हुआ है। जितना टाइम आपके सैलून का शटर ओपन है ना, उतना टाइम पैसा आएगा दोस्तों। लेकिन आपको कहीं काम की, कहीं आपको जाना पड़ गया, मान लीजिए 5-7 दिन के लिए आपने किसी कहीं मतलब घूमने जाना है, तो आपको अपने सैलून का शटर क्लोज करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर शटर क्लोज होगा दोस्तों तो पैसा नहीं आएगा, राइट। दूसरी तरफ क्या है? बिजनेस और इन्वेस्टर, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। अभी बिजनेस की बात कर लें गाइस। बिजनेस आपने देखा होगा, मैकडोनल्ड हो गया, या मतलब जितने बहुत सारे बिजनेस है दोस्तों। कोई स्कूल खोल रहा है, स्कूल भी एक बिजनेस होता है। बैंक है, बैंक भी एक बिजनेस होता है ना। ये बिजनेस, इसमें लाखों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं। उसके बाद बंदा कुछ टाइम के बाद पूरी जिंदगी अपने घर वालों को खिला सकता है, पूरी जिंदगी एक फ्रीडम वाली लाइफ जी सकता है। लेकिन बिजनेस के लिए दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं जी। और इन्वेस्टर की बात करूं, इन्वेस्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास करोड़ों रुपए पहले होते हैं। वो पहले इन्वेस्ट करता है, वो किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर पैसा लगाता है, लेबर वगैरह इकट्ठी करता है, उसके बाद मिस्त्री वगैरह सब कुछ उनका इंक्लूड होता है। उसके बाद वो उस बिल्डिंग को, उस इमारत को सेल करता है दोस्तों। सेल करने के बाद जितना पैसा उसने लगाया था, उसे डबल प्रॉफिट उसको मिलता है दोस्तों। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। इतना समझ में लगा जी? ओके जी। तो हमें सबसे पहले टाइम लीवरेज का फार्मूला समझना पड़ेगा। ये इस चीज की भी गारंटी है कि टाइम लीवरेज के बारे में आज तक नहीं तो हमें किसी स्कूल में पढ़ाया गया है, ना ही हमें किसी कॉलेज में पढ़ाया गया है। इसको बड़े ध्यान से दोस्तों आपने समझना है। हर एक बंदे के पास 24 घंटे होते हैं जी। आई एम राइट या रॉन्ग? राइट। हर एक बंदे के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में से बंदा ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे काम कर सकता है, और ज्यादा से ज्यादा बंदा 10 घंटे जॉब कर सकता है जी। लेकिन क्या आपको लग रहा है जो बिजनेसमैन बंदा होता है वो 8 घंटे काम करके लाखों रुपए जनरेट करता होगा? इसकी मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, एक सेकंड। इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। मान लीजिए कोई लार्ज कंपनी है दोस्तों, कोई बड़ी सारी कंपनी है जिसके अंदर मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर मतलब कंपनी को खड़ा किया। उसके बाद उन्होंने स्टाफ रखा, स्टाफ के बाद स्टाफ को सैलरी देनी शुरू की, उसके बाद टैक्स वगैरह पे किए, फिर बिल वगैरह जो बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई का बिल, ये सारा कुछ इंक्लूड करने के बाद उस कंपनी के अंदर मान लीजिए 3 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। एम्प्लॉय मतलब 3 लाख बंदा जॉब करता है एक कंपनी के अंदर, और हर एक बंदा 8 घंटे काम करता है। 3 लाख बंदा अगर 8-8 घंटे काम कर रहा है तो 24 लाख घंटे एक दिन के अंदर कंपनी के अंदर दोस्तों काम हो गया। अभी 24 घंटों को आप 10 रुपए से भी मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर 1 घंटे का बंदा 10 रुपए भी कमा रहा है तो टोटल 2,40,00,000 रुपए उस कंपनी के अंदर एक दिन की कमाई हो रही है जी।
और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, बंदा अगर 8 घंटे काम कर रहा है ना, अगर 40 साल लगातार जॉब कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, 40 साल में 8-8 घंटे अगर वो काम कर रहा है ना, वो 80,000 घंटे काम करेगा और पूरी जिंदगी के अंदर 2,40,00,000 रुपया एक जॉब वाला पर्सन कमाता है दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, एक लार्ज कंपनी जिसने जिसने मतलब एक बंदा पूरी जिंदगी के अंदर 2,40,00,000 रुपया कमा रहा है, लेकिन एक लार्ज कंपनी के अंदर एक दिन की कमाई 2,40,00,000 रुपए होगी दोस्तों। इसी वजह के कारण बिजनेस में पैसा ज्यादा आता है, क्योंकि जब जितना टाइम हम 8 घंटे के साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे ना, उतना टाइम हम मतलब ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर सकते। आप सीधे समझ, आप सभी समझदार हो, आपको भी पता है कि जॉब वाला पर्सन ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे काम कर लेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे काम कर लेगा, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। मैं खुद की बात करूं ना, मेरा कम से कम 300 घंटा एक दिन का काम हो रहा है दोस्तों। इसी वजह के कारण मेरे को सैलरी भी, मेरे को इनकम भी अच्छी आ रही है, कम से कम 1,00,000-1,25,000 रुपया महीने का मैं यहाँ पर बैठा कमा रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं जॉब कर रहा होता, मैं 8 घंटे काम करता, 10 घंटे काम करता, ज्यादा से ज्यादा मैं 12 घंटे काम कर लेता। लेकिन बिजनेस के अंदर आप 8 घंटे के साइकिल को ब्रेक कर सकते हो जी। आगे चलते हैं। इतना समझ में लगा जी? अगर कुछ नहीं समझ में लगा है तो दोस्तों बार बार आप मेरे से पूछ सकते हो, चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं नहीं चाहता कि आज एक भी पॉइंट आपके माइंड से निकल जाए। ओके जी, आगे चलते हैं। लेकिन हमें जरूरत है दोस्तों कोई रिसेशन फ्री बिजनेस, जिसके अंदर हमें ज्यादा भाग दौड़ भी ना करनी पड़े और हम फ्री माइंड होकर अकेले बैठकर इस बिजनेस को कर सके। हर एक बंदा चाहता है दोस्तों, हर एक बंदा चाहता है कि कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें हमें कोई ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत ना पड़े, हमें फील्ड में जाना ना पड़े, हमें घर घर जाना ना पड़े, हमें कोई सेमिनार वगैरह अटेंड ना करने की जरूरत ना पड़े कि भाई आज से 250-300 किलोमीटर दूर हम जा रहे हैं। हर एक बंदा चाहता है कि घर में बैठा कोई ना कोई उसको कोई ढंग का काम मिल जाए। आगे चलते हैं जी। तो वेलकम है जी आपका चैंपियन क्लब के अंदर। मैं चाहता हूं आप सभी चैंपियन क्लब के साथ वर्क करना चाहते हो। जो आप फोटो देख रहे हो ना दोस्तों, जिन जिन लोगों की आप फोटो देख रहे हो ना, उनके पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, सुपीरियर गाड़ियां खड़ी हैं, प्रीमियम गाड़ियां खड़ी हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूं दोस्तों, जे कोई जमते रही ज्यादा नहीं थे, जो नॉर्मल घरों से निकले हुए लोग थे, जिनके घर में 2 टाइम का खाना नहीं पकता था ना, उन घरों से निकले हुए लोग हैं जी। लेकिन ये लोगों की बातों में नहीं आए। लोगों ने इनको बहुत कुछ बोला कि भाई तू ना कर ऐसा काम, ये काम फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं। लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने पहले इसको अंडरस्टैंड किया कि भाई एक बार अंडरस्टैंड करके तो देखे ना, एक बार समझ कर तो देखें यार, लोगों की बातों के ऊपर क्या विश्वास करना है। उसके बाद आज ये बंदे लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारा फर्ज बनता है, अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है, अगर हमें कोई काम के बारे में बता रहा है, तो उसे अंडरस्टैंड करना हमारा फर्ज है। करना या ना करना वो हम बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। तो वेलकम है जी आपका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। जैसे ही फॉरएवर का नाम आता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई फॉरएवर है, ये है, वो है। भाई एक चीज सोच कर देखो, आप समझदार हो सभी, आप अंडरस्टैंड करो इस चीज को कि जे कंपनी कोई आज की कंपनी नहीं है। देखो कहना बड़ा आसान है कि भाई फॉरएवर ही तो है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करके देखोगे ना, ये 42 साल पुरानी कंपनी है। आज के टाइम के अंदर 45 साल कवर कर चुकी है। पीछे कंपनी का हैप्पी बर्थडे था, तो 45 साल कंपनी को चलते हुए हो गए थे। तो सोचकर देखो दोस्तों, ना ही तो आपका जन्म हुआ था उस टाइम, ना ही मेरा जन्म हुआ था। हमारे प्यो दादा के टाइम की कंपनी है जे, आज की नहीं है। और 168 कंट्री के अंदर ये बिजनेस रन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक आधी कंट्री के अंदर है। जापान, दुबई, सिंगापुर, यूएसए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे डेवलप कंट्री भी इस इंडस्ट्री को कर रहे हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो सोचकर देखो, जो कंट्री हमारे से 50-50 साल आगे है ना, वो कंट्री फॉरएवर के अंदर टॉप लेवल के ऊपर है। तो सोचकर देखो, यहां से हमें अंदाजा लग सकता है कि ये इंडस्ट्री कोई नॉर्मल इंडस्ट्री नहीं है। इसे नेगेटिव कौन करता है? जिनको फॉरएवर के बारे में पता नहीं है।
तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई हमारा फर्ज बनता है किसी कंसेप्ट को चेक करने का। पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमने इसके अंदर इसका पार्ट बनना है कि नहीं बनना है। तो दोस्तों एक फॉर्च्यून 500 ना न्यूज लेटर आता है, न्यूज पेपर आता है, उसके अंदर ना वही कंपनी होती है जो टॉप लेवल की कंपनी होती है, जो हाई ब्रांड होते हैं। और खुशी की बात क्या है, फैबर का आर्टिकल हर साल छपता है फॉर्च्यून 500 के अंदर, और 3000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं दोस्तों, एक आधा ऑफिस नहीं है, 3000 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों। 195 कंट्री हैं जी पूरी धरती के ऊपर, 195 कंट्री में से 168 कंट्री के अंदर फैबर चल रही है। तो सोच कर देखो कैसी कंपनी होगी। 3000 ऑफिस है, और ऑफिस जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो रेंट पर लिए हुए हैं, वो खुद की प्रॉपर्टी है फैबर की। और टर्नओवर की बात करूं तो 25,000 करोड़ के आसपास की टर्नओवर है। पहले मैं आपको टर्नओवर समझा दूं, टर्नओवर क्या होता है। कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है ना, जितना भी पैसा कमा रही है कंपनी, वो कमा रही है 25,000 करोड़ के आसपास, वो भी अकेले इंडिया के अंदर दोस्तों। पूरे वर्ल्ड वाइड की हम बात करें तो 65,000 करोड़ के आसपास की ये अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्री है दोस्तों। और हम वर्ल्ड लीडर हैं जी एलोवेरा और हनी के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर अगर एलोवेरा के प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, तो 85% एलोवेरा ओनली अकेला फैबर करके पैदा करके दे रहा है पूरी दुनिया को। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। और अगर हनी की बात करूं, अगर हनी तैयार हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो कम से कम 65% हनी अकेला फैबर उनको पैदा करके दे रहा है जी। और वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है जी। वर्टिकल इंटीग्रेटेड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और कम से कम 3000 मिलीनियर इंडिया के अंदर है दोस्तों। मिलीनियर कौन सा होता है जी? जिस बंदे की इनकम 10 लाख से ऊपर है ना एक साल की, उसको बोलते हैं मिलीनियर। और कंपनी क्रिएट करती है एक साल के अंदर 3000 लोगों को मिलीनियर का खिताब देती है दोस्तों कंपनी। आगे चलते हैं जी। अंडरस्टैंड हो रहा है जी? अगर अंडरस्टैंड हो रहा है तो रेज हैंड कर दीजिए प्लीज। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं जी। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? खेती, एलोवेरा की खेती बाड़ी करने से लेकर प्रोडक्ट को आपके तक पहुंचाने का काम कंपनी का खुद का है जी। कोई ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व है। सबसे पहले आप एक नंबर स्लाइड के अंदर देखोगे, एलो फील्ड है, एलोवेरा के खेत हैं, 10,000 एकड़ में इनकी खेती की जाती है। वो मैंने मीटिंग शुरू करने से पहले भी आपको एक वीडियो दिखाई थी ना, वो फैबर के फील्ड की ही वीडियो थी दोस्तों। पहले एलोवेरा के खेत तैयार किए जाते हैं, फिर उसमें एलोवेरा उगाया जाता है। तीसरी नंबर स्लाइड के अंदर आपने देखा है कि इसकी क्लींजिंग की जाती है, उसके बाद एलोवेरा जेल को पत्ते से अलग किया जाता है, फिर इसकी टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग करने के बाद इसकी पैकिंग की जाती है, पैकिंग करने के बाद भाई जी हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों। तो जितना भी ये प्रोसेस है ना, डॉक्टर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, लेबर हो गई, गोदाम वगैरह हो गए, शिप वगैरह हो गए, फील्ड वगैरह हो गए, ये सारा कंपनी का खुद की प्रॉपर्टी है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको अंडरस्टैंड करते जाओगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि बाकी में जो प्लेटफॉर्म के अंदर हम आए हैं ना, ये नॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी फैबर की बात करते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर फैबर के अंदर हमने काम क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। फैबर कंपनी के अंदर क्या है जी, 98% काम कंपनी खुद करके दे रही है, चैंपियन क्लब करके दे रहा है। आपका काम है जी 2% दोस्तों। 2% में क्या करना है, 1% आपने ट्रेनिंग लगानी है जैसे अभी आप लगा रहे हो, और 1% आपने कंपनी के ब्रांड को प्रमोट करना है जी। और कम से कम अगर आप अच्छे तरीके से इसको कर रहे हो ना, अच्छे तरीके से सीख कर आप इसको कर रहे हो ना, मैं गारंटी दे रहा हूं एक दिन का 2,000 रुपया भी आप कमा सकते हो दोस्तों। चिंता नहीं करनी है, हम बैठे हैं, हम आपको बताएंगे कि एक दिन के अंदर आप 2,000 रुपया एक दिन का कैसे कमा सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन वही बात बार बार आती है, आपका फर्ज है समझना, एक एक बात को अंडरस्टैंड करना। अगर कोई चीज नहीं समझ में लग रही है, भाई गूगल पढ़ा है, यूट्यूब पढ़ा है, विकीपीडिया पढ़ा है, आप सर्च करो फैबर के बारे में, आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा।
अगर फिर भी आपका कोई सवाल है ना, जिस बंदे ने आपको यहाँ पर ज्वाइन कराया है ना, जिस इंसान ने आपको ज्वाइन कराया है ना, आप उनसे अपने सवालों का जवाब भी ले सकते हो दोस्तों। आगे चलते हैं जी। उसके बाद थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि आज के टाइम में पैसा जरूरी क्यों है। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, छोटा मोटा सवाल नहीं है। 1940 का जब टाइम था ना, जब हमारे परदादा का टाइम था, 1940 1947 में देश आजाद हुआ, उससे पहले का टाइम अगर मैं आपको बताऊं ना, उस टाइम 10 10 रुपए से ना घर का एक महीने का गुजारा हो जाता था दोस्तों। आप पूछना कभी अपने दादा परदादा से, है ना, कि भाई जब आपका टाइम था, जब आप जंग एज में थे, तो उस टाइम एक महीने का खर्चा कितना था, वो आपको बताएंगे कि 10 रुपए के अंदर महीने का खर्चा निकल जाता था। लेकिन 20 साल बाद 1960 के अंदर क्या हुआ, उस 10 रुपए के पीछे एक जीरो और लग गई, 100 रुपए के अंदर हमारा महीने का खर्चा होना शुरू हो गया। मतलब जिस बंदे के पास 100 रुपया महीने का था ना, उसका गुजारा बड़े अच्छे से हो जाता था दोस्तों। 20 साल के बाद 1980 आया, 1980 के अंदर क्या हुआ, जो 100 रुपए में महीने का गुजारा होता था ना, एक जीरो और लग गई, तो 1000 रुपए के अंदर एक महीने का हमारा खर्चा चलना शुरू हो गया दोस्तों। लेकिन जैसे ही 2000 आया, 2000 में तो सभी आप हो, आपका जन्म 2000 से पहले का हुआ है, तो आपने देखा होगा जब 2000 था ना, अपना सन 2000 था, उस टाइम महीने का खर्चा जो था ना दोस्तों, वो 10,000 रुपए था। लेकिन आज क्या चल रहा है जी, 2023 चल रहा है, और 2025 तक एक महीने के लिए अगर हमने अच्छी लाइफ जीनी है तो 1,00,000 रुपया हमें महीने का चाहिए दोस्तों। अभी आप सोचोगे कि सर लाख रुपये से कैसे, भाई आप एक चीज सोचकर देखना, आप कभी किचन में जाना, अपनी मम्मी से पूछना घर का खर्चा कितना है जी, रसोई का खर्चा कितना है, बिजली का बिल, टूटी का, वाटर सप्लाई का बिल, डिश टीवी का रिचार्ज, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। हाँ, अगर घर की जरूरतें पूरी करनी है तो 15-20 हजार में आप कर सकते हो, लेकिन अगर लग्जरी लाइफ चाहते हो ना, अपनी सपनों वाली लाइफ चाहते हो, तो कम से कम आज के टाइम के अंदर एक महीने का हमें 1,00,000 रुपया चाहिए दोस्त। एग्री कर रहे हो जी, इस चीज को मान रहे हो कि भाई अगर अच्छी लाइफ जीनी है, सपनों वाली लाइफ जीनी है, तो 1,00,000 रुपया महीने का चाहिए। मैं ऑनेस्टी से आपको बताऊं, मैं 1,00,000 रुपया महीने का कमा रहा हूं। 1,00,000 से भी मेरा कोई ज्यादा अच्छा गुजारा नहीं हो रहा है, कम से कम 2-2.5 लाख रुपया महीने का चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं जी। उसके बाद बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई नेटवर्किंग मार्केटिंग तो नहीं है जी। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल राइट हो, जो नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं है, जो डिजिटल नेटवर्किंग मार्केटिंग का कंसेप्ट है दोस्तों। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये चीज बताना चाहता हूं कि नेटवर्किंग मार्केटिंग और डिजिटल नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस क्या था। जो नेटवर्किंग मार्केटिंग थी ना दोस्तों, नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर भी कंपनी आती हैं, बहुत सारी कंपनी आती हैं, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट होते थे, घर घर जाकर उनको बेचना पड़ता था, फील्ड में घूमना पड़ता था, सेमिनार अटेंड करने पड़ते थे, वेबिनार अटेंड करने पड़ते थे, और दूर दूर तक जाना पड़ता था। प्रोडक्ट किट की किट जो मतलब कंधों के ऊपर होती थी, उसको घर घर में जाकर बेचना पड़ता था। लेकिन जो काम आप समझ रहे हो ना, जिस काम में आप आए हो दोस्तों, ये डिजिटल नेटवर्किंग मार्केटिंग सिस्टम है। ये डिजिटल नेटवर्किंग मार्केटिंग क्या होता है जी, जितना भी काम था ना जो फील्ड में जाकर होता था, ये सारा फोन के ऊपर होने लगा है दोस्त। आज के अंदर अगर आपने कामयाब होना है ना, तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर आप काम कर सकते हो, और फाइबर का जितना भी काम है ना, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब और व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हो दोस्तों। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर हमें कहीं प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे। भाई प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, ऑनेस्टी से बता रहा हूं, आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये बड़ा सिंपल बिजनेस है। ये लोगों को, अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं ना, ये बिजनेस क्या है दोस्तों, तो ये सलाह का काम है, एडवाइस का काम है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप थिएटर में जाते हो, एक अच्छी मूवी देखते हो, और मूवी आपको अच्छी लगती है, तो आप क्या करते हो, आप अपने दोस्तों को बताते हो कि भाई आज वाली मूवी ना मजा ही आ गया यार, बहुत बढ़िया मूवी थी। तो क्या होता था, आपके दूसरे दिन आपके फ्रेंड भी उस मूवी को देखने जाते थे, उनको अच्छी लगती थी, वो भी
4 लोगों को बताते थे। उसी तरीके से आपने क्या करना है दोस्तों, उसी तरीके से आपने सिस्टम को समझना है, समझने के बाद आपने लोगों को रिकमेंड करना है, एडवर्टाइजमेंट का काम करना है दोस्तों। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको प्रोडक्ट बेचने हैं या कोई और काम करना है, आपने ओनली एडवर्टाइजमेंट का ही काम करना है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, एडवर्टाइजमेंट होगी कैसे, आपने बताना कैसे है, आपने बोलना क्या है, वो हमारी जिम्मेवारी है दोस्तों। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री के अंदर धमाल मचा सकते हो। ब्यूटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये ब्यूटी क्या है जी, आप अपना एक नेटवर्क जनरेट कर सकते हो, एक नेटवर्क बना सकते हो। किसी दिन मैं अकेला चला था इस इंडस्ट्री के अंदर, आज 450 लोगों की का काफिला पीछे है दोस्तों। मतलब एक 450 लोगों का एक फैमिली की तरह एक टीम बनी हुई है, जो मेरे को मेरे नाम से जानते हैं, मैं भी उनको उनके नाम से जानता हूं, और बड़े प्यार से हम एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। तो वेलकम है आपका, आप भी हमारी इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हो। लेकिन पार्ट बनने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर डिसाइड करना चाहूंगा कि भाई जितना टाइम आपको कंसेप्ट की समझ नहीं आ रही है ना, जितना टाइम आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, उतना टाइम आपने इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन होना ही नहीं है। आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ फेमस ब्रांड मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिजिटल नेटवर्किंग मार्केटिंग की पावर क्या होती है। बहुत सारे लोगों को ये चीज का नहीं पता होगा दोस्तों। मैकडोनल्ड के बारे में सबने सुना है जी, अमेज़न के बारे में सबने सुना है, फेसबुक सभी जानते हो, पेटीएम सभी जानते हो, केएफसी सभी जानते हो, और जियो। जियो के एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि बिजनेस एक्चुअल में होते कैसे हैं, और अब बड़ी इस एग्जांपल से आप बड़ी आसानी से ये चीज के बारे में समझ जाओगे। अभी जियो किसका है जी, अंबानी अंडानी का। जियो के अंदर क्या किया, जब जियो को लॉन्च किया ना, 340 करोड़ रुपए का खर्चा आया था जियो के सिम के ऊपर और नेटवर्क के ऊपर। जो 4G नेटवर्क था ना, उसके ऊपर 340 करोड़ रुपए अंबानी जी ने अपनी जेब से लगाए थे दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्री में सिम दिए लोगों को, फ्री में 2 साल नेट दिया। पहले 2GB चलता था, ऐसे गोल गोल चक्कर सा घूमता था, कोई मूवी डाउनलोड नहीं होती थी, कोई गाना डाउनलोड नहीं होता था, बैठे रहते थे स्क्रीन की तरफ, अगर लॉक लग गया फिर दोबारा से रीस्टार्ट। लेकिन जैसे ही 4G आ गया ना, एक सेकंड में चुटकियों के अंदर 20-20 50-50 MB का डाटा एकदम से डाउनलोड होना शुरू हो गया दोस्तों। तो हमारे लोगों को लग गई आदत उस चीज की। 2 साल हमने फ्री में देखा सारा कुछ। एक चीज सोचकर देखो, 143 करोड़ की आबादी में से कितने लोगों के पास जियो का सिम होगा फ्री वाला। अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए 70 करोड़ लोगों के पास जियो का सिम है जी। 2 साल हमने फ्री देखा। 2 साल के बाद क्या हुआ, 99 का रिचार्ज आया, अगर आपके याद हो तो। 99 का रिचार्ज अंबानी जी ने बोला कि भाई आप फ्री में आपने बहुत देख लिया, अभी 99 का रिचार्ज करवाओ और 4G के मजे लो। दोस्तों यहां पर समझने वाली बात पता क्या है, 340 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था ना जियो के कंसेप्ट के ऊपर, पूरे कंसेप्ट के ऊपर। 70 करोड़ बंदे के पास जियो है, अगर 70 करोड़ बंदा 99 भी पे कर रहा है ना, तो जितना खर्चा हुआ था ना, उससे 4-5 गुना ज्यादा पैसा अंबानी की जेब में पड़ रहा है आज के टाइम में। और आज की बात करें ना, अगर 3 महीनों वाला रिचार्ज कराना है ना जियो का, 698 रुपए का है। अगर 1 महीने का रिचार्ज कराना है ना, 250 से 299 रुपए का है दोस्तों। 299 रुपए को आप 70 करोड़ लोगों से अगर गुना करके देखोगे ना, तो हमारे होश उड़ जाएंगे, इतना पैसा अंबानी कमा रहा है आज के टाइम में। ये नेटवर्किंग, डिजिटल नेटवर्किंग ही तो है। उन्होंने लोगों को जोड़ा दोस्तों, किसी के पास नहीं गए, किसी के पास पैसा मांगने नहीं गए कि भाई 99 रह चुके हैं आपके, रिचार्ज कराओ और मेरे को पैसा दो। उन्होंने नेटवर्क बनाया दोस्तों, और आज हम सभी उनका नेटवर्क का हिस्सा है। मेरे पास खुद जियो का सिम है, आप में से 90% लोगों के पास जियो का ही सिम होगा। तो ये डिजिटल नेटवर्किंग मार्केटिंग की पावर होती है दोस्तों। उन्होंने अपने 8 घंटों के साइकिल को ब्रेक किया। आगे चलते हैं। उसके बाद ये महान डोनाल्ड ट्रंप ये डिजिटल नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं किसी चीज की शुरुआत करूं तो मैं डिजिटल नेटवर्किंग मार्केटिंग को शुरू से शुरू करूंगा।
क्योंकि मुझे पता है कि डिजिटल नेटवर्किंग मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ अर्न करने का मौका मिलेगा। जी संदीप महेश्वरी हैं जी, आपने सुना होगा, बहुत सारे जंग स्टार इनके फैन हैं, मैं भी खुद फैन हूं इनका, और मिलियन के अंदर इनके फॉलोअर हैं। जे भी मतलब डिजिटल नेटवर्किंग मार्केटिंग को बोल रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आप अच्छे तरीके से इसको अटेंड करोगे तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत कुछ नया सीखोगे। दोस्तों आगे चलते हैं जी। आगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को सभी जानते हो जी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जिसके मिलियन फॉलोअर हैं, ये बोल रहा है कि अगर मेरी खुद की संतान हुई ना, मेरा खुद का बच्चा हुआ ना, मैं उनको कुछ टाइम के लिए डिजिटल नेटवर्किंग मार्केटिंग का कोर्स जरूर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि उसमें बंदे के अंदर स्किल आते हैं, मेंटली स्ट्रांग होता है। तो मैं अपने बच्चे को डिजिटल नेटवर्किंग मार्केटिंग डेफिनेटली कराऊंगा ही कराऊंगा। आगे चलते हैं। और जे द वेलनेस रेवोल्यूशन दोस्तों, ये ना एक पॉल्जन पिल्जर नाम का बंदा है, ये भविष्यवाणी करता है, भविष्यवाणी समझ रहे हो ना आप, कि आने वाले टाइम के अंदर ट्रेंड किस चीज का है। इन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर ना वेलनेस इंडस्ट्री का ट्रेंड है। दोस्तों जब 1980 का टाइम था ना, 1980 के अंदर टेक्नोलॉजी आई थी, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, गाड़ियां हो गई, डीजल हो गया, डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, 1980 के अंदर ये चीजें आई थी। और 10 से 20 साल इनका पूरा ट्रेंड रहा दोस्तों। जैसे ही 2000 आया ना, 2000 के अंदर रियल एस्टेट का बिजनेस चला। रियल एस्टेट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, मतलब इन्वेस्टर बनाता था, उसके बाद उसको सेल करता था। 10 साल से लेकर 20 साल तक ये भी एक पीक के ऊपर बिजनेस रहा, ट्रेंडिंग के अंदर बिजनेस रहा। लेकिन जो आने वाला टाइम है ना, 2020 के बाद का टाइम है, ये है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का दोस्तों। और ये बिजनेस ट्रेंडिंग बिजनेस इसीलिए क्योंकि ये आने वाले 100 साल और 200 साल तक चलेगा। अभी बात करते हैं फॉरएवर की। फॉरएवर के अंदर क्या है जी, जो बंदा बेरोजगार है, जो नौकरी की तलाश में है या किसी काम की तलाश में है, उसको काम मिलता है, दैट मीन वेलनेस। और जिस बंदे को हेल्थ की जरूरत है, जो बंदा बीमार है या उनको कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट अपने पास हैं। तो ये हेल्थ एंड वेलनेस का बिजनेस है दोस्तों। ये ना कभी खत्म होने वाला काम नहीं है, ये एवरग्रीन काम है, ना कभी खत्म होगा, ना हो सकता है, ना होने वाला है दोस्तों। आगे चलते हैं जी। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ना सवाल होता है कि सर हम बिजनेस को तो शुरू कर देंगे, लेकिन लोग हमारे पास कैसे आएंगे। दोस्तों इस चीज को अंडरस्टैंड करके रखना है आपने। 38 करोड़ पीपल हैं जी दोस्त फेसबुक के ऊपर, और 15 करोड़ पीपल इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। ये स्लाइड थोड़ी सी पुरानी है, अभी तो 30 करोड़ के आसपास पीपल हैं। और 62 करोड़ पीपल हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं दोस्तों। अभी इनको बताना क्या है, इनको समझाना क्या है, इनको लेकर कैसे आना है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आप समझते हो ना, चैंपियन क्लब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का यूज करता है। उससे हम आपको बताएंगे कि कैसे लोग आपके पास चलकर आएंगे, कैसे लोग आपका फॉर्म फिल करेंगे। जिस तरीके से आपने फॉर्म फिल किया ना, लोग भी आपका फॉर्म फिल करेंगे। आपने उन लोगों को करना क्या है, आपने उन लोगों को 3 डेज के बूट कैंप के अंदर ऐड करवाना है जी। इतना सा काम है दोस्तों, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, छोटा सिंपल सा काम है। लोगों के साथ बात क्या करनी है, लोगों के सवालों का जवाब क्या देना है, ये सारा कुछ हमारे पास स्क्रिप्टेड है। वो हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने क्या क्या चीजों को अप्लाई करना है दोस्तों। आगे चलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा प्रोडक्टों की बात कर लें कि सर प्रोडक्ट बड़े कॉस्टली हैं जी, महंगे हैं जी। दोस्तों जो बड़े बड़े फिल्म स्टार है ना, जैसे धर्मेंद्र जी है ना, जो एलोवेरा जेल को कंटिन्यू यूज करते हैं, इनको क्वालिटी का पता है फॉरएवर की एलोवेरा जेल के अंदर चीज क्या है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये तो चलो छोटे मोटे फिल्म स्टार हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, टॉम हॉलैंड दोस्तों। स्पाइडरमैन मूवी देखी है ना आपने, ये स्पाइडरमैन मूवी का एक्टर है दोस्तों। ये क्या करता है, RG+ यूज करता है, जो फॉरएवर का है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं जी, इनको तो सभी जानते होंगे, मिस्टर जेम्स बॉन्ड। इनकी मूवी आप सभी ने देखी है जी। ये फॉरएवर का
फॉरएवर फ्रीडम यूज करता है दोस्तों। अभी समझने वाली बात क्या है कि अगर इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार, इतने फेमस एक्टर वगैरह इन प्रोडक्टों को यूज कर रहे हैं ना, तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता कि हम इनके ऊपर शक करें। ठीक है, आगे चलते हैं जी। उसके बाद इंसेंटिव क्या है, बहुत सारे लोगों को इस चीज का नहीं पता है। एक तो मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, एक वेबिनार के अंदर, एक मीटिंग के अंदर हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक दिन के अंदर आप सारी चीजें नहीं समझ सकते दोस्तों। 3 घंटों की मूवी आप 10 मिनट के अंदर कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए क्या है, जो आज 10 बजे वाली मीटिंग है ना, इसी तरीके से कल को भी 10 बजे मीटिंग होगी और उसके बाद परसों को भी 10 बजे मीटिंग होगी दोस्तों। आपने करना क्या है, कल आपका डे 1 था, कल आपने डे 1 लगाया, कृष्ण बॉक्सर जी ने फॉरएवर के बारे में बताया कि फॉरएवर को क्यों करना चाहिए। उसके बाद आज की मीटिंग रही, फिर आज शाम को डे 2 होगा दोस्तों, आपको इनकम प्लान का पता चलेगा कि पैसा कैसे आता है। उसके बाद दूसरे दिन क्या होगा, इसी टाइम 10 बजे दोबारा से मीटिंग होगी। दोबारा से मीटिंग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। उसी तरीके से तीसरे दिन लास्ट आपका वेबिनार होगा दोस्तों। लास्ट वेबिनार के अंदर आपको ये चीज का पता चलेगा कि आप इस इंडस्ट्री को कैसे शुरू कर सकते हो जी। समझ लगा दोस्तों। उसके बाद बोनस एंड इंसेंटिव आपको बताना चाहता हूं। पर्सनल बोनस क्या है जी, फॉरएवर आपको 30% डिस्काउंट दे रही है। जो सबसे बड़ी बात है, कोई भी दुनिया की कंपनी आपको 30% डिस्काउंट नहीं दे सकती, लेकिन एक्चुअली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल ऐसी कंपनी है जो आपको 30% डिस्काउंट देगी। पर्सनल बोनस आपको मिलेगा, लीडरशिप बोनस आपको मिलेगा, अर्निंग इंसेंटिव आपको मिलेगा, ईगल मैनेजर रीट्रीट आप एंजॉय कर सकते हो, रिटेल प्रॉफिट कम से कम 43%, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वॉल्यूम बोनस आपको मिलेगा, जैम बोनस आपको मिलेगा, ग्लोबल रैली आप एंजॉय कर सकते हो और मैनेजर रीट्रीट आप एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद एक चीज जो सबसे इंपोर्टेंट है, जे मिस्टर हरिंदर सिंह औजला जी हैं जी, ध्यान से समझना दोस्तों। जे हरिंदर सिंह औजला जी हैं, जो कम से कम तकरीबन आज से 5-6 साल पहले फॉरएवर को करते थे, लेकिन इनका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के अंदर इनकी डेथ होगी। तो इनका सारा बिजनेस ना, पैसा आना बंद नहीं हुआ दोस्तों। उस टाइम ये 2.5 लाख रुपया महीने का कमा रहे थे, तो इनका सारा बिजनेस ना ट्रांसफर हो गया इनके भाई के नाम। जो भाई आप देख रहे हो जी, जसप्रीत इंद्रप्रीत सिंह, तो इनका भाई हैंडीकैप्ड थे दोस्तों, लेकिन फॉरएवर ने इनका पैसा नहीं रखा, इनके भाई का पैसा इनके नाम सारा बिजनेस ट्रांसफर हो गया। जिस बंदे का चेक 2.5 लाख रुपए का था ना, वो 5 लाख के ऊपर चला गया दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक बार आपने इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइनिंग कर दी ना, एक बार आपने काम करना शुरू कर दिया ना, कल को आप मैनेजर बनते हो, 1.5 लाख रुपया कमाना शुरू करते हो, तो अगर डेथ वगैरह भी होती है, कोई प्रॉब्लम भी होती है ना, पैसा आना बंद नहीं होगा दोस्तों। आगे चलते हैं जी। उसके बाद कार प्लान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। वैसे कल को मीटिंग होगी 10 बजे, उसमें आपको डीपली ये चीजें बताई जाएंगी दोस्तों। फॉरएवर के अंदर क्या है, जैसे ही आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो, मैनेजर लेवल के बाद एक क्वालिफिकेशन करनी होती है। उसके अंदर क्या है, आपका कार प्लान लेवल 1 होता है, जिसमें 26,000 रुपया महीने का आपको अलग से मिलता है दोस्तों। अब 3 सालों के ऊपर इसको मल्टीप्लाई करके देखो ना, 36 मंथ से मल्टीप्लाई करके देखोगे 9,36,000, लेवल 2 में 14 लाख और लेवल 3 के अंदर 18,72,000 रुपया फॉरएवर आपको एक्स्ट्रा दे रही है गाड़ी लेने के लिए। और इसी चीज को एंजॉय करते दोस्तों, मैं खुद Hyundai Elantra जैसी गाड़ी को एंजॉय कर रहा हूं। जिस बंदे की औकात मोटरसाइकिल लेने तक की नहीं थी, फॉरएवर ने उनको एक गाड़ी दिला दी दोस्तों, है ना। सेल्फ मेड गाड़ी है, गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने पैसों की अपने दम पर गाड़ी लेना बात छोटी भी नहीं है दोस्तों। बाकी ओके जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, लोगों के बातों में नहीं आना है, आपने खुद चेक करना है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे आज मीटिंग हुई है, इसी तरीके से आज शाम को मीटिंग होगी और कल सुबह इसी टाइम 10 बजे आपकी दोबारा से मीटिंग होगी। सिस्टम को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि हम इस बिजनेस को करें या ना करें। बाकी बहुत बढ़िया लगा दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर। ओके बाय गाइस।